ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक नाम भी जब आता है तो आप जानते हैं उसको, निर्देशांकों को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको एक्स अक्ष पर दूरी कहते हैं और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है उसको वाई अक्ष पर दूरी कहते हैं। अब ये निर्देशांक का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है ये देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेनी होती है जो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करें। जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं ये दोनों रेखाएं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0,0 होते हैं। जब एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा हो गई और वाई अक्ष जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा परस्पर जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद जब हम चतुर्थांशों की बात करते हैं तो जो चतुर्थांश होते हैं वो 4 होते हैं। हम अभी निर्देशांक ज्यामिति द्विमीय की बात कर रहे हैं, इसलिए जो चतुर्थांश होंगे वो 4 होंगे। 3D की बात नहीं कर रहे हैं, अभी 2D की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो चतुर्थांश होते हैं 4, उनके जो चिन्ह होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश है वो किन 2 अक्षों की रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्स अक्ष की धन दिशा है और ये वाई अक्ष की धन दिशा है। और अभी हमने बताया कि जो निर्देशांक बनता है वो एक्स अक्ष पर दूरी और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो वाई अक्ष पर दूरी से बनता है। तो एक्स अक्ष देखा है आपने कि प्लस है तो प्लस हो जाएगा और ये वाई अक्ष जो है वो भी प्लस है। प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो प्लस कामा प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश जो है वो एक्स अक्ष की माइनस दिशा से बना हुआ है और वाई अक्ष की प्लस दिशा से बना हुआ है। तो पहला एक्स अक्ष हो गया माइनस और वाई अक्ष प्लस हो गया। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो एक्स अक्ष की माइनस दिशा और वाई अक्ष की माइनस दिशा दोनों माइनस हैं, इसलिए यहाँ के निर्देशांक होंगे माइनस कामा माइनस। और जो फोर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें जो एक्स अक्ष है वो प्लस का लिया गया है और वाई अक्ष जो है वो माइनस का लिया गया है, इसलिए इसके जो निर्देशांक के चिन्ह होंगे वो प्लस कामा माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार हमने सीखा कि जो चतुर्थांश हैं वो 4 होते हैं और उनके जो चिन्ह होते हैं, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस होता है। अब हम बात करते हैं कि जो बिंदु होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसा कि अभी हम इस टॉपिक को शुरू किए हैं, इसलिए आपको बेसिक से बता रहे हैं कि जो एक्स अक्ष पर दूरी होती है उसको हम भुज भी कहते हैं और जो वाई अक्ष की दूरी होती है उसको कोटि कहते हैं। और इसी प्रकार आपने देखा है कि मूल बिंदु जो होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और वहाँ के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अभी हम सीखेंगे कि जो एक्स अक्ष पर दूरी होती है उसको और किस नाम से जानते हैं। एक तो आपने सीखा कि भुज, दूसरा सीखा वाई अक्ष पर दूरी को कोटि कहते हैं। अगर यहाँ से बात करें कि एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पर दूरी जो थी वो तो एक्स का मान यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर दूरी को कोटि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा एक्स अक्ष से दूरी तो वो कोटि के बराबर होगी और जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो भुज के बराबर होगी। यहाँ पे परस्पर ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं,
पलट जाते हैं। हम इसको सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कोई आपने बिंदु लिया 1,2, आपने देखा x अक्ष पर जो दूरी है वो 1 है और y अक्ष पर जो दूरी है वो 2 है प्लस का। तो पहले हम x अक्ष पे प्लस का 1 चलेंगे और y अक्ष पर प्लस का 2। हमने देखा कि इस बिंदु के जो चिन्ह हैं वो प्लस कामा प्लस हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में इसको बनाएंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में इसको जब बढ़ाते हैं तो जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करेंगे उसी को हम बिंदु दे देंगे 1,2। यहाँ पे आपने 1,2 बनाया। अब देखेंगे कि ये बिंदु जो है वो x अक्ष से कितनी दूरी पे है। x अक्ष आपने देखा कि ये है और ये बिंदु यहाँ पे है, ये वाली दूरी, ये दूरी जो है वो कितनी है 2। तो इसीलिए बोला था कि x अक्ष से जब दूरी लिखेंगे तो वो कोट के बराबर होगी। कोट ये आपकी 2 है, इसको हम भुज कहते हैं और इसको कोट कहते हैं। और जब हम y अक्ष से बिंदु की दूरी देखेंगे तो ये दूरी जो है x अक्ष पे चली गई थी, इसलिए ये 1 है। तो यहाँ पे आपने देखा था y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, भुज को ही आप x अक्ष पर चली गई दूरी कहते हैं। तो यहाँ के जो निर्देशांक होंगे 1,2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे और जो भुज होगा कोट होगा वो आपने देखा x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। जब x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी की बात करते हैं तो वो परस्पर चेंज हो जाते हैं। जो x अक्ष से दूरी होती है वो कोट कहलाती है, जो y अक्ष से दूरी होती है वो भुज कहलाती है। मूल बिंदु को आपने सीखा। तो इस प्रकार आपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है निर्देशांक ज्यामिति का। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे इसकी।